बिहारी नहीं पूरे देश का धरोहर है जयमंगला गढ़ मंदिर। आइए जानते हैं माता जयमंगला मंदिर का इतिहास। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर उत्तर मंछौल अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित जयमंगला गढ़ पुरातात्विक दृष्टिकोण से बिहार राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर बिहार में अवस्थित यह प्राचीन गढ़ धार्मिक तथा ऐतिहासिक केंद्र होने के साथ साथ प्रसिद्ध शक्ति तथा सिद्धपीठ है। इतिहास के पन्नों में अंकित तथा पुरातात्विक अवशेषों से युक्त जयमंगला गढ़ आजादी के 4 दशक के बाद भी अपेक्षित है तथा जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा कर रहा है। प्राकृतिक रूप से रमणीक इस स्थल के विकास की न तो कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है और न ही इसे पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घोषित किया गया, जबकि पर्यटन, पुरातत्व तथा विकास की यहाँ अकूत संभावनाएं हैं। जयमंगला गढ़ अति प्राचीन काल से अभी तक अपने आप में कई तथ्यों, इतिहास की महत्ता तथा धार्मिकता के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्रकृति के इस रहस्यमय स्थान में पुरातत्व की महत्वपूर्ण सामग्री छिपी है। वर्तमान में प्रकृति की गोद में बसा यह मरोमार्मिक स्थलाकृति ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक तथ्य, अन्वेषणों, खोजों, पुरातात्विक प्रमाणों, संदर्भ ग्रंथों के आधार पर इस स्थान की गाथा ईसा पूर्व बनाई गई है। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के समय से पहले ही इस स्थान पर सभी लोगों का कब्जा रहा था। जनश्रुतियों, ऐतिहासिक ग्रंथों तथा विद्वानों के मतों के आधार पर भगवान बुद्ध ने यहाँ पल रहे सभ्यता के बीच अपने उपदेश दिए थे और कुछ दिन यहाँ वास कर बौद्ध भिक्षा तथा धर्म का प्रचार किया था। अंगुत्तर निकाय की रचना भी इसी स्थान पर उन्होंने की थी। ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर इतना तो सत्य है कि महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे और अपने बहुत सारे प्रवचन इस स्थान पर दिए थे। जयमंगला गढ़ में मिले मौर्यकालीन सिक्के, मृदभानीय कर्तन, मार्जित कर्तन के अंश तथा पुरातात्विक सामग्रियां भी यह प्रमाणित करती है कि इस स्थान पर सभ्यता का विकास ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी यानी महात्मा बुद्ध के उद्भव काल के पहले का है। यानी कि जयमंगला गढ़ वैदिक युग में मानवीय सभ्यता का केंद्र था तथा सनातन धर्मियों के कब्जे वाला धार्मिक केंद्र था, जिसे बौद्धों ने अपने सांस्कृतिक अभियान में शामिल कर लिया और यह स्थान बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हो गया। बाद में संभवतः गुप्तों तथा पालों और आधुनिक युग में मिथिला के ओयनवार वंश के राजाओं ने इसे सनातन के केंद्र के रूप में मान्यता दिलाने का काम किया। चारों तरफ से तो नहीं, लेकिन लगभग 3 तरफ से झील से घिरा यह क्षेत्र संभवतः बाढ़, प्राकृतिक विपदा तथा प्रतिद्वंदी राजाओं के आक्रमण के बाद अपनी गरिमा खो बैठा और वीरान हो गया। यहाँ की बची खुची आबादी बगल के क्षेत्र में पलायन कर गई और यह क्षेत्र जंगल से भरकर वीरान हो गया। गढ़ के बचे हुए अवशेषों से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियां इन तथ्यों की पुष्टि करती है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि मंगल नामक कोई राजा यहाँ राज करता था, जिसके राज्य में जयमंगला गढ़, पड़ोस का नौलागढ़, मंगलागढ़ आदि राज्य भी था। जयमंगला गढ़ प्राचीन अंग के उत्तर का राज्य था, जिसका राजनीतिक केंद्र तथा मुख्य धार्मिक स्थान जयमंगला गढ़ था। पालों के समय में जयमंगला गढ़ का विस्तृत इतिहास मिलता है। पालकालीन सिक्के यहाँ बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए हैं। कुछ विद्वान यहाँ की सभ्यता की समाप्ति का श्रेय मुस्लिम आक्रमणकारियों को भी देते हैं। यहाँ पर खंडित मूर्तियों को इसी संदर्भ में देखा जाता है। बौद्धों के पतन के समय ही यह स्थान एक सिद्धि के स्थान सिद्धिपीठ में परिवर्तित हो चुका था। कहा जाता है कि मिथिला तथा अंग के कई विद्वानों ने यहाँ सिद्धि प्राप्त। पालों तथा ब्राह्मणों के वर्चस्व के बाद इसकी गिनती सिद्ध शक्ति पीठों में होने लगी। राग विद्या से भी संबंधित व्यक्तियों के लिए भी यह सिद्धि प्राप्ति का प्रमुख स्थान है। इस तरह से जयमंगला गढ़ सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों है और जनश्रुतियों के आधार पर सिद्धि और शक्ति दोनों प्राप्त करने के लिए जयमंगला गढ़ एक मनोरम जगह है। वर्तमान में जयमंगला गढ़ में जयमंगला देवी का मंदिर है, जो शक्ति तथा सिद्धि प्राप्ति की देवी मानी जाती है। जयमंगला देवी के बारे में स्थानीय गांव में एक कथा के अनुसार किसी मुनि के श्राप से श्रापित अप्सरा का जन्म धरती पर किसी दलित परिवार में हुआ था। दैत्यों ने उस सुंदर बालिका रूपी देवी को एक बार विचरण करते देखा। दैत्य राजकुमार ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सतीत्व प्रधान उस देवी ने नकार दिया।
दैतीय राजकुमार के बहुत कहने पर उस देवी रूप ने कहा कि यदि तुम रात भर में एक मंदिर का निर्माण कर दो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दैतीय मंदिर बनाने लगे और उसके बीच में देवी को पकड़ कर रखा। दैतीय रात भर में मंदिर का निर्माण नहीं कर सके। सवेरे देवी पत्थर की हो गई और दैतीय आधा मंदिर बनाकर चले गए, जिसे बाद में स्थानीय लोगों ने देवी के सौगंध देने के बाद पूरा किया। ग्रंथ कथाओं के दैत्यों को कुछ लोग मुस्लिम आक्रमणकारियों से जोड़ते हैं, जिसने पूर्व में बने देवी मंदिर को तोड़ डाला। वर्तमान मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में स्थानीय ओयनवार वंश के जमींदारों द्वारा कराया गया प्रतीत होता है। जयमंगलागढ़ पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। विभिन्न इतिहासकारों के मत विभिन्न प्रकार के इस स्थान के अनुसार मिलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार राधा कृष्ण चौधरी ने कुछ दिन इस स्थान पर खोज कर इसे पालकालीन सभ्यता का बड़ा केंद्र कहा था, पर पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगभग 180 बीघा क्षेत्रफल में फैले इस टीले की खुदाई का काम अब तक पुरातत्व विभाग नहीं करा सका है। इसी तरह जयमंगला मंदिर के पीछे 10 फीट गहरे गड्ढे खोदने पर ढेर सारी पुरातात्विक सामग्रियां तथा कुआंनुमा ईंट की दीवार मिली है। यहाँ से प्राप्त अनेक पुरातात्विक सामग्रियां गणेश दत्त महाविद्यालय तथा बेगूसराय पुरातत्व संग्रहालय में मौजूद है। कालक्रम में वीरान बने जयमंगलागढ़ में वर्तमान में जयमंगला देवी का मंदिर समेत अनेक मंदिर है। 1950 के आसपास इस जंगल के पास फैले भयानक जंगल को काटकर पंडों ने खेत बना डाला। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए सीईओ दिवाकर कुमार का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।